सिस्टर सारा। रफीक और यूसुफ की ट्रेनिंग क्लास में 4 एक ईसाई लड़के भी थे जिनसे उनकी राह रस्म थी। खुसूसन विक्टर और जॉन से तो उनकी दोस्ती की ज्यादातर वजह यह थी कि वो दौलतपुर की ईसाई लड़कियों की बातें किया करते थे और रफीक लड़कियों की बातों में दिलचस्पी लेता था। शायद इसी वजह से वो उन्हें अक्सर दूध पिलाने के लिए पहलवान की दुकान पर ले जाया करता। विक्टर और जॉन आते ही रोमांस की बात छेड़ देते। उनके नजदीक जिंदगी का मकसद सिर्फ रोमांस था और उन्हें इसलिए पैदा किया गया था कि वो रुए जमीन पर रोमांस का सिलसिला खत्म ना होने दें। विक्टर मिस भागो और मिस फत्तो का दीवाना था। जॉन को मिस रिजी, मिस चांद और मिस बालो की लगन थी और वो दोनों इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि हर जान पहचान वाले को ईसाई इहाते में ले जाकर उसे अपनी महबूबाएं दिखाएं, बल्कि उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। 2-1 मरतबा रफीक, यूसुफ और एली भी ईसाई इहाते में गए थे। उन्होंने मिस चांद और भागो को दूर से देखा और मिस फत्तो से उनका तारुफ भी कराया गया था। एली को ईसाई इहाते में जाकर बेहद मायूसी हुई थी। वो समझता था कि ये मिसें अगर मेमों की सी नहीं तो उनके लगभग जरूर होंगी, लेकिन रंग काला था और नक्श बेहद भद्दे थे। शायद वो इन तफसीलात को नजरअंदाज कर देता, लेकिन उनकी आवाजें बेहद करख्त और हरकत भोंडी थी। ईसाई इहाते को देखकर एली को जॉन और विक्टर की बातों में कतई तौर पर दिलचस्पी न रही, बल्कि उसे यूसुफ और रफीक पर गुस्सा आने लगा। एक रोज विक्टर और जॉन भागे भागे उनके पास आए। आते ही उन्होंने एक शोर बर्पा कर दिया। हद हो गई यार, विक्टर चिल्लाया। इतनी वंडरफुल गर्ल आज तक देखने में नहीं आई। जॉन बोला, बिल्कुल मैडोना का सा फेस है। विक्टर ने सीने पर हाथ रखकर आह भरी। और फिर किस तरह आंखें उठाकर देखती है, हिरनी सी आंखें हैं। लेकिन न जाने किस जालिम ने उसे तबाह कर दिया। उसे बच्चा हो गया, यानी प्रूफ मिल गया और राहिबा बनना पड़ा। विक्टर ने आह भरी। अगर वो राहिब खाने में ना होती तो। वो दोनों उस नई राहिबा केथी के लिए पागल हो रहे थे। कई एक दिन तक वो केथी के सिवा कोई तज़किरा न कर सके। रफीक और यूसुफ का इश्तियाक बढ़ता गया, हत्ता कि ये कैफियत हो गई कि वो खुद केथी का तज़किरा छेड़ देते। न जाने केथी कैसी होगी, एली सोचता। उसे यकीन न आता था कि वो इतनी ही खूबसूरत होगी। बहरहाल एली उनकी बातें सुना करता। केथी को देखने का शौक रफीक के दिल में इस कदर बढ़ गया कि उसने एक रोज साफ कह दिया, यार हमें भी दिखाओ। एली को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। बड़ा आशिक मिजाज तो देखो। देख लेंगे, क्या हर्ज है, यूसुफ बोला। लेकिन क्या फायदा, विक्टर चिल्लाया। खाली देखने से क्या फायदा, वो तो एक एथरियल चीज है, एथरियल। जान आहें भरता। क्या वाकई, रफीक और यूसुफ हैरानी से पूछते। वो तो जैसे मेडोना की जीती जागती मूरत है, विक्टर चिल्लाता। हाय मैं क्या करूं, जान आह भरता। वो तो किसी की तरफ देखती नहीं, मुस्काती नहीं, बात नहीं करती। बेचारी बड़ी दुखी है, आंखें आंसुओं से भरी रहती हैं। जी चाहता है जिसने केथी को खराब किया है उसे जान से मार दूं। विक्टर घोंसा चलाता। बेचारी को बच्चा हो गया, इसलिए राहिबा बनना पड़ा, वरना राहिब खाने में ना होती तो हम उससे मिला करते। बस प्रूफ दे दिया, वरना। फिर एक रोज जॉन और विक्टर के इसरार पर रफीक, यूसुफ और एली केथी को देखने के लिए गिरजा घर गए। उस रोज रफीक की आंखों में गुलाबी बूंदियां उड़ रही थीं। यूसुफ कुछ ज्यादा ही कलांचें भर रहा था और एली के दिल में कुछ कुछ हो रहा था। गिरजे में हुजूम था। ईसाई इहाते के नौजवान आंखें फाड़ फाड़ कर राहिब खाने के दरवाजे की तरफ देख रहे थे। ईसाई लड़कियां नाक मुंह चढ़ा रही थीं। बूढ़ा पादरी दुज़दीदा निगाहों से देख रहा था। दफतन राहिब खाने का दरवाजा खुला। मजमे पर सुकूत तारी हो गया। 7 राहिब लड़कियां निगाहें झुकाए गिरजे में दाखिल हुईं। वो है वो, जॉन ने दबी आवाज में कहा। जवानों की भूखी निगाहें आखिरी लड़की पर मरकूज हो गईं। उसके नुकूश सुतवा थे, चेहरा सुता हुआ था, होंठों से उदासी टपक रही थी, शाने झुके हुए थे, सर लटका हुआ था और वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। हाय, दफतन रफीक की चीख सी निकल गई और वो हस्बे दस्तूर सी सी करने लगा, जैसा कि उसकी आदत थी। एली ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उधर से यूसुफ जेरे लब चिल्लाया, वही तो है ये सारा। सारा, एली। एली ने गौर से केथी की तरफ देखा। सारा की आंखों से 2 आंसू गालों पर ढलक आए। फिर उसने सर झुका लिया। सिस्टर ने आकर उसे थाम लिया। अंधा कुआं। फिर गर्मी की तातीलात की वजह से कॉलेज बंद हो गया। यूसुफ और रफीक की ट्रेनिंग भी खत्म हो चुकी थी। अली अहमद से इजाजत लेकर एली, रफीक और यूसुफ के साथ अलीपुर आ गया। गर्मी की छुट्टियों में महल्ले की जिंदगी में एक अजीबो गरीब गहमा गहमी पैदा हो जाती थी। महल्ले के मुलाजिम पेशा लोग उन्हीं दिनों छुट्टी लेकर आया करते थे ताकि महल्ले वालों से मेल मिलाप कायम रहे।
अगर वो खुद छुट्टी पर ना आ सकते तो वो 1 माह के लिए बच्चों को जरूर अलीपुर भेज देते। इतनी देर बाहर रहने के बाद औरतें निराली सजधज के साथ अलीपुर में दाखिल होती और अपने नए हासिल करदा फैशन और ख्यालात को एक शान से मोहल्ले के आवाम के सामने पेश करती, अपनी अजमत का रूप डालने की कोशिश करती। ना बहन, बच्चे को डराया नहीं करते, इस तरह बच्चे के दिल में डर बैठ जाता है। हाँ, मैं तो पीट लेती हूँ अपनी सैयदी को, लेकिन डराना। दूसरी बोलती, ना बहन, ये चमकदार सैंडल न चलेगी इस सलवार के साथ। अब तो बहन चमकदार चीज कोई भी पसंद नहीं करता, मैंने जब ही बोस्की की कमीजें सिलवा ली हैं। जवान लड़कियां खिड़कियों में खड़ी होकर मोहल्ले की खिड़कियों के सामने अपने लिबास की नुमाइश करती। लड़के अपने दोस्तों से मिलकर नई सीखी हुई बातों का रिकॉर्ड चलाते। मोहल्ले के बूढ़े उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते जैसे पागल खाने से छूट कर आए हों। फिर वो खंकारते और जेरे लब लाहौल पढ़ते हुए मस्जिद का रुख करते। बूढ़ियां आंखें फाड़ फाड़ कर इर्द गिर्द देखती और फिर तौबा है, क्या जमाना आ गया है कहती हुई अपने अपने काम में लग जाती। मोहल्ले की जवान लड़कियां हसरत भरी निगाहों से उन नौवारदों की तरफ देखती। उनका जी चाहता कि बातें करती रहें और वो सुनती रहें। उनकी आंखों में गोया शौक के दिए रोशन हो जाते। इस लिहाज से मोहल्ला हर साल मौसम गर्मा में किंचली बदला करता था, जिस तरह खिजा में दरख्त पुराने पत्ते गिरा देते हैं और नया सब्ज जामा ओढ़ लेते हैं। इसके बावजूद आसफी मोहल्ले की जिंदगी बुनियादी तौर पर वैसे ही अपने सदियों पुराने महवर पर घूमती रहती। मोहल्ले में तब्दीली आती तो थी, लेकिन कछुआ चाल से, किसी कीड़े के रेंगने के मुतरादिफ थी। दर हकीकत अपनी मखसूस कोहना कज रफ्तारी की वजह से वो मोहल्ला लोगों को प्यारा था, चूंकि वहां जाकर वो अपनी अजमत जता सकते थे। नए हासिल शुदा ख्यालात से मोहल्ले वालों को मुस्तफीद करने के अमल में ये खुशफहमी दिल में रचा सकते थे कि वो नए ख्यालात से कमा हक़्क़ुहु वाकिफ हैं। दर हकीकत आसफी मोहल्ला वो अंधा कुआं था जहां कोई समंदरी मेंढक दाखिल ना हुआ था, जहां जौहड़ के मेंढक फुदकते थे और वो कभी इस कदर न फूले थे कि अपने आप में समा न सकें। स्टेशन के करीब उन्हें रजा मिल गया। भाई वाह, वो चिल्लाया, आ गए जनाब। भाई क्यों ना आते, अब भी ना आते तो कब आते। सामान आया और मेंढक न टर्राएं। ये कहकर वो एली से बात किए बगैर लाठी घुमाता हुआ कचहरी की तरफ चल पड़ा। अभी आता हूं, जरा कचहरी जाना है। वो खटखट चलते हुए चिल्लाया। होगी मुलाकात दुकान पर। बरसाती नाले के पुल पर उन्हें चचा अम्माद मिले। उन्होंने आंखें चमकाते हुए कहा, आ गई ये भजन मंडली। चलो ये भी अच्छा हुआ, कब से मंदिर में घंटियां बज रही थीं। ये कहकर जेरे लब लाहौल पढ़ते हुए वो स्टेशन की तरफ चल दिए। इस अल्लाह लोग को मंदिर की घंटियों की क्या सूझी? एली ने रफीक से कहा। कोई बात जरूर है, रफीक अपने भीगे भीगे अंदाज में बोला। चौराहे के करीब चची अम्मा को देखकर एली ने झुककर सलाम किया। जीते रहो। वो बोली, छुट्टी पर आए हो ना? अच्छा है, अच्छा किया। देख लो तुम भी रौनक 4 दिन के लिए, दिन है तुम्हारे। चाची अम्मा की बात सुनकर उनका माथा ठनका। जरूर कोई बात है, न जाने क्या है, मगर है जरूर। जभी तो वो इशारतन उन्हें समझा रहे थे। कुछ रफीक भी घबरा गया, लेकिन यूसुफ कहकहे मारता हंसता रहा। अरे यार, खामखा डरते हो। ड्योढ़ी में अर्जुमंद ने उसे पकड़ लिया। अरे तुम हो एली, तुम? अरे पिट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। फिर उसने रफीक और यूसुफ को देखा और दफातन पहलू बदला। पहलू बदलने में अर्जुमंद को कमाल हासिल था। अस्सलाम वालेकुम भाई साहेब, मिजाज अच्छे हैं? साहेब अपना हाल तो तबाह हो रहा है इस एली के बगैर। कम बख्त मुंह मोड़ता है तो फिर इधर देखने का नाम ही नहीं लेता। और फरमाइए, आप तो खैरियत से है ना? रफीक मुस्कुराकर आगे को चल दिया तो अर्जुमंद ने एली को रुकने का इशारा किया। अबे ठहर बे, हमसे मिले बगैर दादी अम्मा की झोली में कैसे जा सकेगा तू? वो और वो। रफीक और यूसुफ के जाने के बाद अर्जुमंद ने अपने सीने पर दोहत्तर मारने शुरू कर दिए। तबाही बर्बादी, तबाही बर्बादी। अरे यार, वो सारा ईंटल बहर का दफ्तर बेमानी होकर रह गया। वो एंकरेंडी खाक में मिल गया। और ये प्रेम टोटा और प्रेम प्रेरा। उसने अपनी बांसुरी और रेशमी रूमाल की तरफ इशारा करके कहा, सब फेल। वो तो निगाह उठाकर नहीं देखती। न जाने वो नाग किस बीन पर मस्त होगा। अरे अरे, कोई नाग सा नाग है। उफ 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 उफ, क्या फबन है, क्या दमखम है, क्या तुमतराक है। एक निगाह देख ले तो दिन भर सुरूर नहीं जाता। और सांवरा रंग जैसे गोकल का कन्हैया हो। बोलो, वहां इस खाकसार की बांसुरी क्या कर सकती है बेचारी? आखिर बात भी करोगे? एली ने पूछा। लो भाई, अर्जुमंद ने सर पीट लिया। और ये क्या बकवास कर रहा हूं?
मियाँ देखोगे तो होश उड़ जाएंगे, वो चीज है जो देखे बिना तसव्वुर में नहीं लाई जा सकती। अल्लाह अल्लाह, क्या चीज है। खुदा की बनाई इस मस्जिद पर एक भरपूर निगाह डाल दे तो एक आन में साली आप ही आप बुत बन जाए। कर लो जो करना है। हाय हाय। जिया को आते देखकर अर्जुमंद एक साथ के लिए खामोश हो गया। लो भाई, वो ज़ेरे लब बोला। आ गई बठिंडा लाइन, लिहाजा अपनी गाड़ी रुक गई। आप उनकी तो मेन लाइन है भाई, सीधे रूट पर चलना जानते हैं हम, हमें तो हूरों से वास्ता है, गिलमानों की बात बठिंडा लाइन से पूछो। जिया हस्बे मामूल आंखों में मुस्कुराने लगा। इनकी पांचों घी में हैं आजकल, अर्जुमंद बोला, और हमारा सर कढ़ाई में है। क्यों भाई, ये ठीक कहता है अर्जुमंद? एली ने बात समझे बगैर जिया से पूछा। बकता है, जिया हंसा। वो तो मेरा भाई बन गया ईमान से, और फिर चौगान की तरफ चल पड़ा। है, अर्जुमंद ने छाती पर हाथ मारा। वो हमारी बहन ही बन जाती। वो जिया की तरफ देखकर चिल्लाया, फिर एली से मुखातिब होकर बोला, अच्छा बेटा तू जाओ, दादी अम्मा के चरण छुआओ। खाकसार कच्ची हवेली की लालटेन के नीचे ड्यूटी दे रहा होगा, दादी अम्मा के बने हुए लड्डू खाने ना बैठ जाना, वरना खाकसार की आह पड़ेगी तुम पर। एली की समझ में ना आ रहा था कि आखिर वो कौन थी और वो कौन था, और महल्ले वालों के आसान क्यों खता हो रहे थे। अर्जुमंद और जिया की तो और बात थी, मगर चची अम्मा और चचा अम्माद, जाहिर था कि चचा अम्माद भी मुतासिर हुए बगैर न रह सके थे। ऐसा कौन था वो? चौगान में पहुंचकर उसने डरते हुए चारों तरफ देखा, मगर महल्ले वालियों के सिवा वहां कोई न था, और महल्ले वालियां हस्बे दुस्तूर उसे दुआएं दे रही थी। अल्लाह बड़ा मर्तबा नसीब करे। कौन आया है चाची? है अपना एली आया है। जीता रहे बीबी, माँ के कलेजे की ठंडक है। ड्योढ़ी में जाकर वो डर गया। उसके सामने नजीरा खड़ी मुस्कुरा रही थी। तुम आ गए, अब चले ना जाना। हाय, कौन है? दादी अम्मा चिल्लाई। देख तो सीढ़ियों में लड़की, जैसे किसी की पिटाई हो रही हो। हाय, एली तो है, तूने मुझे डरा ही दिया। क्या ऐसे चढ़ा करते हैं सीढ़ियां? कब आया तू? राजी तो रहा ना? अली अहमद कैसा है? बच्चे कैसे हैं? वो खुद नहीं आया? छुट्टियां कब होंगी उसे? सईदा उसी तरह घुटनों में सर दिए दादी अम्मा के पास बैठी थी। अम्मा से मिला तो दादी अम्मा ने कहा, वो उधर ही रहती है, फरहत के पास। अच्छा, मिल लीजिए जाकर, जरा बैठ तो। अब तो इतना बड़ा हो गया है तू, मुंह पर दाढ़ी निकल रही है। दादी अम्मा ने हैरानी से उसका जायजा लिया। बोल, क्या खाएगा? तेरे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है मैंने। हाँ। ए हमीदा, रशीदा, लड़कियों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपना काम करो। वो उन दोनों लड़कियों से मुखातिब होकर कहने लगी जो दरवाजे में खड़ी गौर से एली की तरफ देख रही थी। रशीदा और हमीदा सैयदा की बहन न्याज की बेटियां थीं। उनकी वालिदा फौत हो चुकी थी और अब दोनों दादी अम्मा के पास आ गई थीं। जा रशीदा, जाकर वो कमरा साफ कर दे। हमीदा, तुझे तो बहुत से बर्तन मांजने हैं अभी। अच्छा एली, दादी अम्मा बोली। अली अहमद ने मेरा खर्च न भेजा, क्या उसे खुद ख्याल नहीं आता? है मैं क्यों याद कराऊं? खुदा ना करे मुझे कोई बेअतबारी है। एली ने बढ़कर दादी अम्मा को गोद में ले लिया। है छोड़, वो चिल्लाई, जैसे कोई 10 साल की बच्ची हो। तू तो मेरी हड्डियां तोड़ देगा। तौबा है, देखते देखते कितने बड़े हो जाते हैं ये हाथों के जने। अच्छा तो कोई और बात सुना, वहां कैसे रहता है तू? वो बोले जा रही थी और एली सोच रहा था कितनी प्यारी है दादी अम्मा। उसके पास आकर यूं लगता है कि जैसे बच्चा घोंसले में आ गया हो। दादी अम्मा के पास आकर वो भूल जाता कि अर्जुमंद कच्ची हवेली में उसका इंतजार कर रहा है, और वो कौन था जिसे जिया ने भाई बना लिया है। वो सांवरी कौन है जो किसी बीन पर मस्त नहीं होती।